नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे हैं आप। जेपीएससी में आरक्षण को लेकर जो गड़बड़ी का मामला सामने आया था, पीटी परीक्षा का परिणाम जिस आधार पर जारी किया गया था, उस पर कई सवाल खड़े हुए थे। हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और जेपीएससी से कई सवाल पूछे थे और उन सवालों के जवाब में बाद में जेपीएससी ने माना कि गड़बड़ियां हुई हैं और फिर हाई कोर्ट ने एक संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था, निर्देश दिया था। प्रार्थी की तरफ से इस केस को देख रहे अधिवक्ता अमृतास वत्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे ही पूरा मामला हम समझेंगे क्योंकि केस जो है वो ख़त्म हो गया है। और क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ, सबसे पहले यही बताइए। आज कोर्ट में फ्राइडे को जेपीएससी ने एक एफिडेविट डाला था इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन के माध्यम से, और उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोज संशोधित रिजल्ट अटैच किया था, जिस पे आज केस लगा हुआ था। और केस में हम लोग ने कोर्ट को बताया कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ नीचे गई है और करीबन नियम अनुसार, नियम 17 और एडवर्टीजमेंट के जो क्लॉज हैं उसके अनुसार रिजल्ट जारी की गई है। और जहाँ तक हमारे क्लाइंट का ग्रीवांसेस था और हमारे क्लाइंट का जो प्रेयर था रिट पिटीशन और एलपीए में, वो पूरा हो गया है। उन लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और उन्हें मेंस एग्जामिनेशन में अकोमोडेट किया जा रहा है। कोर्ट को हम लोग ने बताया कि करीबन 1044 नए अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं एज पर देयर न्यू ड्राफ्ट प्रपोज रिजल्ट। और इसमें करीबन 400 समथिंग अभ्यर्थी बाहर भी हो रहे हैं। तो हम लोग ने कोर्ट में बोला कि हमारी ग्रीवांसेस सॉल्व हो गई, अब केस आगे बढ़ाने से कोई हमें ये नहीं है। इसको देखते हुए हम लोग ने केस को नॉट प्रेस किया और विड्रॉ के लिए कोर्ट से आग्रह किया। उसके बाद कोर्ट ने इसे अनुमति दी, कोर्ट को विड्रॉ हो गया केस। चूंकि अब संशोधित रिजल्ट जारी किए जाने की बात है, कोर्ट ने कह भी दिया है कि आप जारी कर सकते हैं। तो एक तो कई नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे जो मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बाहर जाएंगे। तो एक एग्जैक्ट आंकड़ा अगर आपके पास हो, आप दर्शकों के सामने रख सकें, क्योंकि बहुत लोगों को इसका इंतज़ार है। एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास जो आया है, जो कोर्ट में जेपीएससी ने ड्राफ्ट प्रपोज रिजल्ट जो रखा है, उसमें नए आंकड़े के अनुसार जो नए कैंडिडेट जो इस मुख्य परीक्षा में बैठेंगे उनकी संख्या 1044, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं जो पहले से थे उनके इन एडिशन टू उसमें 782 आ रहे हैं, बीसी 1 कैटेगरी के 154 आ रहे हैं, बीसी 2 कैटेगरी के 108 आ रहे हैं। और करीबन 407 अभ्यर्थी को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है एज पर न्यू संशोधित रिजल्ट, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 151 लोग हैं, एसटी कैटेगरी के 145 लोग हैं और एससी कैटेगरी के 111 लोग हैं। टोटल पहले रिजल्ट जो जारी हुआ था वो था 4246 अभ्यर्थी का। अब जो नई संशोधित रिजल्ट जारी हुई है उसमें टोटल संख्या जो लोग मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं वो 4883 लोग हैं। जो एक आम भाषा में जो हमारे दर्शक या अभ्यर्थी जो समझ पाएँ कि जो लोग भी बाहर जाएंगे अब संशोधित रिजल्ट में, उसका एक जो भी तकनीकी आधार रहा हो, आप आसान भाषा में समझा पाएँ उसको। देखिए, बेसिकली हुआ क्या था कि इस बार जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट जारी की गई थी वो जेपीएससी ने अपने ही नियमवाली से डाइवर्ट होके जारी कर दी थी, और उनके जो एडवर्टीजमेंट की क्लॉज थी उसी पर्टिकुलरली हम लोग रेट पर आए थे कि जेपीएससी को रिजल्ट जो पब्लिश करना था वो पीटी का, वो इन अकॉर्डेंस विद देयर टर्म्स एंड देयर रूल्स उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए था। और कहीं सी भी तरह का कोई रिजर्वेशन, चाहे हिडन तरीके से हो रिजर्वेशन या डायरेक्ट तरीके से, आप दे नहीं सकते, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट के पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन की कोई भी पॉलिसी या रिजोल्यूशन नहीं है। इस बार इस चीज़ को पहले भी कंटेस्ट किया गया था कोर्ट में, और इसी डिवीजन बेंच में जब एक मामला आया था उसमें हमने ने पक्ष रखा था कि पीटी में आरक्षण देना चाहिए। उसमें कोर्ट ने होल्ड किया था सरकार और जेपीएससी के एफिडेविट को देखते हुए कि झारखंड में 2001 में जो रिजर्वेशन रूल्स बनी हुई है उस रूल्स के अनुसार पीटी में कहीं भी आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया, तो आरक्षण पीटी में नहीं दिया जा सकता। फिर कुछ महीनों बाद जब जेपीएससी की पीटी की जब रिजल्ट जारी हुई और जब ये देखा गया कि उसमें आरक्षण दिया गया, क्योंकि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भरा था रिजर्वेशन के से, और उनको जो पहले का जो कट ऑफ था 260 उससे अधिक नंबर आ गया था और उनका एकोमोडेशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ गया था। ये संदेश दे दिया गया था कि रिजर्वेशन दिया गया है। इस मामले को जब कोर्ट में उठाया था, फिर कोर्ट ने 24 तारीख को कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए थे जेपीएससी के अगेंस्ट, और 25 तारीख को जेपीएससी जब अपीयर हुई थी तो जेपीएससी ने कोर्ट में बोला कि हम खुद से रिजल्ट को स्टे कर रहे हैं और इनके ग्रीवांसेस जो भी हम लोगों ने बात रखी उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी करने के बाद जेपीएससी ने लास्ट फ्राइडे को
एक इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन जमा किया, साथ में उसमें संशोधित ड्राफ्ट रिजल्ट एक रखा, जिस पे देखने के बाद हम लोगों ने क्लाइंट से अपना इंस्ट्रक्शन लिया और देखा कि क्लाइंट हमारे इजीली क्वालिफाई कर जा रहे हैं और ये नियम अनुसार और एडवर्टीजमेंट के क्लॉज अनुसार ये रिजल्ट जारी हुआ है। तो उसको बाद में हम लोग कोर्ट में रखा बात कि अब हमारी जितनी भी मांग थी रिट पिटीशन और अपील में, वो सारी मांग जेपीएससी ने पूरी कर दी है। एक तो प्री परीक्षा में जो कुछ अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी का उनका वो उत्तर पुस्तिका था ही नहीं, रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद आरक्षण के तहत प्री का रिजल्ट जारी करना, ये क्या ऐसे मानवीय भूल थी या लगा था कि किसी का ध्यान नहीं जाएगा? अगर ध्यान नहीं जाता या इस पर क्वेश्चन नहीं होता तो वो रिजल्ट तो वैसे ही जारी कर दिया जाता। उत्तर पुस्तिका का जहाँ तक सवाल है, वो मामला मेरे पास आया नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक पीटी में आरक्षण का मामला था, वो हमारे पास आया और हम लोगों ने कोर्ट से सवाल उठाया और कोर्ट में जब इस बात को रखी गई और कोर्ट ने जब क्वेश्चंस फ्रेम किया, तो जेपीएससी और सरकार को ये एहसास हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई है और उस चूक को उन्होंने सुधार किया। अब ये कह सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा का कम से कम, क्योंकि और भी कई मामले हैं, चूंकि गड़बड़ी को लेकर एक निरस्त करने का अलग मामला दायर किया गया है और ये आरक्षण को लेकर स्टे लगा था मुख्य परीक्षा में, तो अब कम से कम इस मामले में मान सकते हैं कि मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया। जहाँ तक मेरा आरक्षण का सवाल है, जो मैं मैटर को लीड कर रहा था, अब तो जहाँ तक आज की सुनवाई के बाद लगा कि ठीक है, हमें कोई ग्रीवांसेस नहीं, हमने ऑब्वियसली केस विड्रॉ कर लिया है, तो अब हमारा कुछ ऐसा बोलना सही रहेगा नहीं कि आगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। आगे कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यदि कोई केस आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा और इम्पोर्टेंट भी है कि चूंकि कई अभ्यर्थी अब बाहर जाएंगे, तो क्या इस बात की आशंका रहेगी कि वहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है फिर इसको, या फिर ये लंबा खींच जाएगा? ये तो सब डिपेंड करेगा, जब तक कोर्ट में मामला आएगा नहीं, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी नहीं, कोर्ट में सुनवाई होगा नहीं, किस तरह का मामला, क्या मामला, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या होगा इस पे। चलिए, थैंक यू सर। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि संशोधित रिजल्ट जो है जारी करने का निर्देश दिया गया था, जेपीएससी ने इसकी जानकारी दी कि संशोधित रिजल्ट तैयार किया जा चुका है, क्या हम जारी कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल, केस चूँकि विड्रॉ इन्होंने कर लिया है, आप जो भी भूल थी, चूक थी, वो मानी जा चुकी हैं, तो आप जारी कर सकते हैं। तो इसमें 1044 नए जो अभ्यर्थी हैं वो जुड़ जाएंगे रिजल्ट में, और कई अभ्यर्थियों को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि आरक्षण का प्रावधान प्री में है ही नहीं और इस पर आधार पर ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो कम से कम इसको लेकर अब माना जा सकता है कि मुख्य परीक्षा का एक रास्ता जो है साफ हो गया। हालांकि और जो मामले हैं उस पर क्या फैसला आता है, कुछ भी फैसला आएगा, सुनवाई में जो भी बातें होंगी वो अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जो अभ्यर्थी अब जुड़े हैं या जिनकी वो समस्या थी वो कम से कम अब ख़त्म हो गई है। तो हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in